गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो क्लास 6 लिटरेचर बुक का है, द बुल फाइट। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर में बेसिकली एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें मिस्टर और मिसेस बेहर जो होते हैं वो एक स्कूल चलाते हैं होमलेस चिल्ड्रंस के लिए। तो बेसिकली स्कूल जो जो होता है एक हॉस्टल टाइप ही होता है। तो उसमें एक शैतान बच्चा बाद में आके ज्वाइन करता है स्कूल को, और उसका नाम होता है डैन। तो एक बार बिकॉज उसका दिमाग बहुत शरारती होता, तो एक बार वो बाकी बच्चों को भी उकसाता है कि चलो बुल फाइटिंग करते हैं। तो उनको एक वहाँ उनका एक जो वहाँ पे एक प्लेस बनी हुई थी, उस प्लेस में एक काऊ भी थी। तो वो उसको जाके परेशान करते हैं बुल फाइट के लिए, मतलब उसको उकसाते हैं। एक रेड क्लॉथ लेते हैं और क्लॉथ लेके उसको उसके सामने लहराते हैं। तो वो बहुत ऑलरेडी वो सैड होती है बिकॉज उसका एक जो काफ था एक्सपायर हो गया था रिसेंटली। तो बहुत एंग्री होके वो एकदम डिस्टर्ब हो जाती है और कहीं दूर जाके भाग जाती है। तो और बहुत परेशान हो जाती है काऊ भी, और एकदम से अभी फिर ये लोग बच्चे सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, किस तरह से वो काऊ को लेके आए। अल्टीमेटली उसको लेके आते हैं, बट वो बहुत परेशान दिखती है। अब ये लोग सोचते हैं कि अब उनको मिस्टर बेहर को मालूम पड़ जाएगा तो वो बहुत बड़ा पनिशमेंट देंगे। तो डैन बहुत नर्वस हो जाता है कि अब क्या पनिशमेंट मिलेगा, क्या उसको वहाँ से निकाल देंगे। तो ये सब स्टोरी में है, लास्ट में देखेंगे कि क्या स्टोरी में फाइनली होता है। तो स्टार्ट करते हैं द बुल फाइट। तो कनेक्ट और रिफ्लेक्ट इमेजिन, इसके लिए आपको इसको कनेक्ट करने के लिए कोशिश करिए कि आपको कौन सा एनिमल आपको दिखता है और क्या किस तरह का है, ये सब उसमें आप देखेंगे। जस्ट ए मिनट। ओके, जैसे कनेक्ट विच एनिमल डू यू नोटिस अराउंड यू व्हेन यू आर एट होम, इन द पार्क और ऑन योर वे टू स्कूल। कौन सा एनिमल आप नोटिस करते हैं। रिफ्लेक्ट में इज़ इट फेयर टू यूज़ एनिमल फॉर एंटरटेनमेंट, गिव योर व्यूज़ अबाउट दिस। तो डेफिनेटली फेयर नहीं है आपके एंटरटेनमेंट के लिए, फिर भी आपको अपने व्यूज़ देने चाहिए। इमेजिन यू गो ऑन ए एडवेंचर ट्रिप विद एन एनिमल यू हु कैन टॉक, डिस्क्राइब एंड इलस्ट्रेट द एडवेंचर। तो ये सब अब उसके बाद में आप मीनिंग देखेंगे, तो मीनिंग वन बाय वन आएंगे, उसी टाइम में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। ये इनिशियल में मीनिंग्स दिए हुए हैं काफ़ी सारे। देन हम स्टार्ट करते हैं। अब रीड। This extract is taken from Louisa May Alcott novel Little Man. Okay, एक नावल है उसमें से लिटिल मैन से लिया गया है। मिस्टर एंड मिसेस बेहर स्टार्ट ए स्कूल फॉर नीडी एंड होमलेस चिल्ड्रन। ओके, where they are not only educated but are also encouraged to develop their special interest। तो वो खाली एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते, उनके जो इंटरेस्ट है चिल्ड्रंस के उसको भी इनक्रेज करते हैं। They are also expected to behave well and especially to be kind to animals and those who are younger and weaker than themselves। तो नॉट ओनली उनको पढ़ाया जाता है बट बाकी मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। एनिमल के साथ किस तरह से ट्रीट करना चाहिए वो भी वो सिखाते हैं। वन डे रफ यंगस्टर फ्रॉम द स्ट्रीट डैन जॉइंस देयर नंबर। जॉइन देयर नंबर का मतलब उस स्कूल में ये डैन नाम का एक बच्चा जो है वो भी ज्वाइन करता है। वो ये रफ यंगस्टर जो था, रफ मतलब काफ़ी अग्रेसिव टाइप का बच्चा था। ही फाइंड इट पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट टू फॉलो द रूल्स। उसको रूल्स पसंद नहीं थे, स्पेशली उनको फॉलो करना। लेट अस रीड व्हाट हैपन टू हिम। क्या हैपन्स टू हिम, कैसा क्या होता है उसके साथ में, ये चैप्टर में बताएंगे। वन सैटरडे आफ्टरनून एज ए पार्टी of a boys went out to play, Tommy said, let's go down to the river and cut a lot of new fish poles. Okay, सैटरडे आफ्टरनून की बात है, बच्चे जो है खेलने जाते हैं और उसके बाद में उन्होंने बोलते हैं चलो रिवर में चलते, रिवर के पास चलते हैं। टॉमी बोलता है और न्यू फिश पोल्स जो है थोड़ा काट के ले चलते हैं, ऐसे करके उन्होंने बोला। कट ए लॉट ऑफ न्यू फिश पोल्स, काटेंगे हम लोग। ओके, नाउ उसके बाद क्या होता है। टेक टॉबी टू बी ड्रैग देम। टॉबी एक हॉर्स जैसा कुछ है। टू ड्रैग देम बैक, वहाँ पे जो हम फिश पोल्स काट के लाएंगे उनको वापस खींच के लाने के लिए टॉबी ले चलते हैं। एंड वन ऑफ अस कैन राइड हिम डाउन, प्रपोज टफी हु हेटेड टू वॉक। तो वो उसको इतना दूर तक उसको वॉक करना पसंद नहीं था, तो बोलता है चलो टॉबी ले चलते हैं और उसमें से हम में से टॉबी बैठ जाएगा और उसको लेके आ जाएगा। तो देन दैट मीन्स यू आई सपोज वेल हरी अप लेजी बोन्स सेड डैन। तो डैन बोलता है हाँ, इसका मतलब तुम उस पर बैठना चाहते हो, उसको लेजी बोलता है। देन वो अवे दे वेंट एंड हैविंग गॉट द पोल्स वर अबाउट टू गो होम। अब बस चले जाते हैं और फिर जब पोल्स लिए और अभी वापस घर को आने को होते हैं। व्हेन डेमी
अनलकीली सेड टू टॉमी हु वाज ऑन टॉबी। तो डेमी जो था अनलकीली बाय मिस्टेक उसको बोल देता है टॉमी को बोलता है जो टॉबी में जो घोड़े पे सवार था उसको बोलता है, क्या बोलता है, और उसके पास क्या था, विथ ए लॉन्ग रॉड इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक लॉन्ग रॉड थी। बोलता है यू लुक लाइक द पिक्चर ऑफ द मैन इन द बुल फाइट, ओनली यू हैवंट गॉट ए रेड क्लॉथ और प्रेटी क्लॉथ ऑन। तो बोलता है कि तुम एकदम ऐसे मैन की तरह लग रहे हो जो एक बुल फाइट में होता है, खाली डिफरेंस ये है कि तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं और तुम्हारे हाथ में रेड क्लॉथ नहीं है। अच्छे कपड़े मतलब प्रीटी कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ब्यूटीफुल कपड़े नहीं पहन रखे हैं जो बुल फाइटर नॉर्मली पहनता है। तो ये उसने अनलकीली क्यों कहा, क्योंकि डैन ने उस सब्जेक्ट को और आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया। आई वुड लाइक टू सी वन वुड नॉट यू, सेड टॉमी शेकिंग हिज लेंस। हाँ मैं एक देखना चाहता हूँ, ऐसी पिक्चर में देखना चाहता हूँ, क्या तुम देखना चाहते हो, टॉमी बोला। शेकिंग हिज लेंस जो उसके हाथ में स्टिक थी जो थी, ओके। मीनिंग भी यहाँ लेंस का आपको दिया हो गया है, लॉन्ग थिन पॉइंटेड वेपन दैट वाज यूज्ड इन द पास्ट बाय सोल्जर्स राइडिंग हॉर्सेस, ओके। Now let's have one. That's old Buttercup in the big meadow. Ride at her, Tom, and see her run, proposed Dan, bent on mischief. तो ये जो उसने अनलकीली बोला था, किसने बोला था, डेमी ने। तो डैन ने इस बात को पकड़ लिया और बोला चलो आप एक काम करते हैं, एक बुल फाइट अरेंज करते हैं। यहाँ पे एक बटरकप में भी एक उस काऊ या का नाम है, बिग मेडो, मतलब मैदान के, ग्रास के मैदान के वहाँ पर है, चलो उसको दौड़ाते हैं करके वो बोला। तो ये इस तरह की बात होगी, मिस्चीफ की बात हुई। नो यू मस्ट नॉट बिगेन डेमी हु वाज लर्निंग टू डिस्ट्रस्ट डैन प्रपोजिशंस। डैन ने जो सजेशन दिया था तो ये इसको पसंद नहीं आ रहा था डेमी को कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसा बोला। वाई नॉट लिटिल फर्स्ट बटन, डिमांडेड डैन। क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, इसको चिढ़ाते हुए बोला। आई डोंट थिंक अंकल फ्रिट्स वुड लाइक इट। वो बोले अंकल फ्रिट्स को पसंद नहीं आएगा। डिड ही एवर से वी मस्ट नॉट हैव बुल फाइट, क्या उन्होंने ऐसा बोला है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे रूल्स बताए थे उनको, क्या उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग बुल फाइट नहीं करना चाहिए। बोले नो आई डोंट थिंक ही एवर डिड, एडमिटेड मी। डेमी ने बोला हाँ ऐसा तो कभी बोला नहीं उन्होंने। देन होल्ड योर टंग, मतलब चुप रहो। ड्राइव ऑन टॉम, देर इज़ अ रेड रैग टू फ्लैप ऑन एट द ओल्ड थिंग। वहाँ बोला वहाँ पर एक रेड कलर का रैग है जो हिलाने के काम आता है बुल फाइट में, चलो टॉम लेते हैं उसको। आई शैल हेल्प यू टू स्टीर हर अप, मैं उसको काऊ को जो है तुम्हारी तरफ दौड़ाऊँगा। और ओवर द वॉल एंड वेंट डन, तो वहाँ पे डैन वहाँ उस तरफ वॉल की तरफ गया, फुल ऑफ न्यू गेम, ओके। एंड द रेस्ट फॉलोड लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो बाकी के लोग जो है उसके पीछे पीछे जैसे भेड़ चाल में चले गए। इवन डेमी हु सेट अप ऑन द बार्स एंड वॉच द फन विथ इंटरेस्ट। और डेमी भी गया जो बार्स के ऊपर में बैठ गया, मतलब फेंसिंग के ऊपर बैठ गया और पूरे फन को जो इंटरेस्ट के साथ देखने लगा। पुअर बटरकप वॉज नॉट इन वेरी गुड मूड, ओके। पुअर बटरकप जो काऊ का नाम है वो अच्छे मूड में नहीं थी। शी हैड बीन लेटली बेरफिट मतलब इसका ऑफ हर काफ, उसका काफ जो है वो एक्सपायर हो गया था। एंड मोर्न ओवर फॉर लिटिल थिंग मोस्ट डिसमेली, अब पूरी सैड थी वो और पूरी एकदम सैडनेस में थी वो, तो उसका मूड अच्छा नहीं था कुल मिला के। जस्ट नाउ सी रिगार्डेड ऑल द मैन काइंड एज एनिमीज, और उसको एकदम ऐसा लगता था कि पूरे ह्यूमन बींग जो हैं उसके एनिमीज़ हैं। मे बी किसी ह्यूमन बींग की मिस्टेक की वजह से इसका काफ एक्सपायर हो गया। एंड आई डू नॉट ब्लेम हर। सो वैन द मेटाडोर मतलब ये जो उसके ऊपर बैठा हुआ था बुल फाइटर जो टॉमी जो था, केम प्रेंसिंग मतलब मूविंग विद स्प्रिंगली स्टेप्स के साथ में, जैसे टॉबी के साथ जो ऊपर आया, ओके। प्रेंसिंग का मतलब मूविंग विद स्प्रिंगली स्टेप्स, ऐसे आया टूवर्ड हर एंड विद द रेड हैंड कर्चीफ फ्लाइंग एट द एंड ऑफ द लॉन्ग लांस। तो लॉन्ग लांस की जो स्टिक थी उसके ऊपर उसने एक रेड कलर का कपड़ा बांध दिया था। अब उसने काऊ ने उसको देखा। शी थ्रू अप हर हेड एंड गेव अ मोस्ट अप्रोप्रिएट मोम, उसने एकदम अपनी जो आवाज़ होती वो निकाली। टॉमी रोड गैलेंटली एट हर, टॉमी जो था जो एकदम सा वहाँ पे आया उसके पास में, ब्रेवली, गैलेंटली मतलब ब्रेवली एट हर। टॉबी एंड टॉबी जो था, टॉबी जो हॉर्स था, रिकॉग्नाइजिंग एन ओल्ड फ्रेंड, उसने काऊ को पहचान लिया था, मतलब ओल्ड फ्रेंड था वो। वॉज क्वाइट विलिंग टू अप्रोच, पास में आना चाहता था।
बट व्हेन द लेंस केम डाउन ऑन हर बैक विद अ लाउड वैक, बट जैसे ही लेंस इसने टॉबी के ऊपर मारी, टॉमी ने, तो वो बोथ काउ एंड डंकी वर सरप्राइज एंड डिस्गस्टेड। दोनों सरप्राइज हो गए थे, काउ और ये टॉबी जो था सरप्राइज हो गया कि इसने इसे मेरे को क्यों मारा इस तरह से। ओके ओके टॉबी बैग्ड विद अ ब्रे ऑफ रिमॉन्स्ट्रेंस, प्रोटेस्ट किया उसने, टॉबी ने थोड़ा पीछे होकर प्रोटेस्ट कर किया। एंड बटरकप लोअर्ड हर हॉर्न्स एंग्री, और बटरकप ने अपने हॉर्न्स जो थे, सींग जो थे, नीचे कर लिए एंग्रीली। ओके एट हर अगेन टॉम शी इज़ जॉली क्रॉस एंड विल डू इट कैपिटली। तो एट हर उसके वापस उसके पास जाओ, टॉम बोला शी इज़ जॉली क्रॉस एंड विल डू कैपिटली, मतलब एक्सेलेंटली डू रही, बहुत अच्छे से कर रही है वो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बुल फाइट होने ही वाली है। कॉल डैन ने बोला कमिंग अप बिहाइंड विथ अनदर रॉड, और उसके पीछे से एक अनदर रॉड के साथ आया। वाइल जैक एंड नेड फॉलोड हिज एग्जाम्पल, और जैक और नेड जो थे वो भी उनके पीछे पीछे उसको, मतलब काऊ को आगे की तरफ धकेल रहे थे, हॉर्स की तरफ, टॉबी और टॉमी की तरफ। सीइंग हरसेल्फ दस बीसेट मतलब सराउंडेड एंड ट्रीटेड विद सच डिसरेस्पेक्ट, और जब जो काऊ ने ये सब देखा कि उन्होंने मेरे को सब तरफ से घेर लिया है और मेरे को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। बटर कैप ट्रॉटेड अराउंड द फील्ड, बटर कैप ट्रॉटेड मतलब थोड़ा चलने से, थोड़ा चलने और भागने के बीच में जो स्टेप्स होते हैं उस तरह को ट्रॉटेड बोलते हैं। अराउंड द फील्ड में वो ऐसी चक्कर लगाने लगी। गेटिंग मोर एंड मोर कन्फ्यूज, बिविल्डर्ड मतलब बहुत बहुत कन्फ्यूज़ होने लगी कि ये हो क्या रहा है। एंड एक्साइटेड एवरी मोमेंट, और थोड़ी एक्साइट मतलब थोड़ी एंग्री होके एक्साइट हो गई थी। फॉर विच एवर वे शी टर्न, जिस तरफ भी जाती थी, देयर वॉज ए ड्रेडफुल बॉय, वहाँ पर एक बच्चा खड़ा था, एक बॉय खड़ा था, कॉजिंग फियर, ड्रेडफुल मतलब जो उसके अंदर में फियर उसको दे रहा था, मतलब उसको डरा रहा था। ये रियलिंग एंड ब्रेंडिशिंग मतलब कुछ हिला रहे थे। ए न्यू एंड वेरी डिसएग्रीबल सॉर्ट ऑफ विप, और मतलब एक जिस चाबुक से मारने की कोशिश करते हैं, स्टिक से मारने की कोशिश करते हैं, इस तरह से चारों तरफ से बच्चे उसको डरा रहे थे। और वो टॉमी जो था बुल फाइटर बन के बैठा हुआ था। ओके इट वॉज अ ग्रेट फन फॉर देम बट रियल मिस्ट्री फॉर हर, ये उनके लिए बहुत फन था बट उसके लिए बड़ी परेशानी हो रही थी, काऊ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। टिल शी लॉस पेशेंस एंड टर्न द टेबल्स इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड मैनर, तो वो एकदम से अपना पेशेंस खो गई और पूरी एंग्री होके, टर्न द टेबल मतलब जब उसका पासा पलट गया, ऐसा उसने ऐसा इस तरह का किया। ऑल एट वंस शी व्हील्ड शॉर्ट राउंड एंड चार्ज फुल एट हर ओल्ड फ्रेंड टॉबी, एकदम से उसने एक राउंड लिया और टॉबी जो उसका ओल्ड फ्रेंड था उसकी तरफ चार्ज किया, मतलब भागते हुए ही। हुज कंडक्ट कट हर टू द हार्ट, उसके जो टॉबी का भी जो भी बिहेवियर था उसको भी अच्छा नहीं लगा था काऊ को। पुअर स्लो टॉबी बैक्ड सो प्रेसिपिटेटली दैट ही ट्रिप्ड ओवर ए स्टोन, टॉबी एकदम से पीछे हुआ, प्रेसिपिटेटली मतलब फास्ट और केयरलेसली एकदम से पीछे हुआ और एकदम से एक स्टोन से टकरा गया। एंड डाउन वेंट हॉर्स, और नीचे गिर गया मेटाडोर मतलब जो बुल फाइटर था वो भी गिर गया, टॉमी। एंड ऑल इन वन इग्नोमियस हीप, और सब एक ऐसे शेमफुल हीप मतलब एक झुंड की तरह नीचे गिर गए। वाइल डिस्ट्रक्टेड बटरकप टुक ए सरप्राइजिंग लीप ओवर द वॉल, जबकि ये बटरकप जो काऊ जो थी एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गई और एक उसने वॉल के ऊपर से छलांग लगा दी। एंड गैलप वाइल्डली आउट ऑफ साइड डाउन द रोड, और वहाँ से भाग गई रोड की तरफ, पीछे की तरफ, रोड से नीचे की तरफ भाग गई। कैच हर, स्टॉप हर, हेड हर ऑफ, रन बॉयज रन, शाउटेड डैन की बड़ा नर्वस हो गया, उसको पकड़ो करके वो बोलने लगा। टीयरिंग आफ्टर हर एट इज बेस्ट पेस फॉर शी वॉज मिस्टर बेहर्स पेट एल्डरनी मतलब वो एक डे उनके लिए काऊ थी, वो मिस्टर बेयर की वो बहुत अच्छी काऊ थी और दूध देती थी, तो वो अगर जब भाग जाएगी तो मिस्टर बेयर जो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये इस तरह से बोला वो। एंड इफ एनीथिंग हैपन टू हर डैन फियर्ड इट वुड बी ऑल विथ हिम, अगर उसको कुछ हो गया काऊ को
तो डैन को पता था कि उसके लिए पूरा ख़त्म, या उसको स्कूल से, कॉलेज, मतलब ये हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा, ऐसा उसको लग रहा था. Such a running and racing and bowling and puffing where there was before she was caught. और एकदम से भाग रही थी, एकदम से भाग रही थी, और सब लोग चिल्ला रहे थे, ये बच्चे भी चिल्ला रहे थे उसको पकड़ने से पहले. द फिश पोल्स वर लेफ्ट में, जो फिश पोल लेके आए तो वो सब गिर गिरा गए. टोबी वॉज ट्रॉटेड नियरली ऑफ हिज लेग्स इन द चेज. टोबी जो था वो भी भाग रहा था, और वो भी इस चेज में शामिल था, बट वो भी लड़खड़ाने लगा. एंड एवरी बॉय वॉज रेड. सब लोग रेड, ब्रेथलेस एंड स्केर्ड. सब लोग डर गए और एकदम सबकी सांसें फूल गई थी. तो इस तरह से हालत सबकी ख़राब हो रही थी. ओके, नाउ दे फाउंड पुअर बटरकैप एट लास्ट इन द फ्लावर गार्डन. ओके, वेयर शी हैड टेकन रिफ्यूज वॉर्न आउट विद द लॉन्ग रन. वहाँ पे उसने जाके शरण ली थी, वहाँ जाके छुप गई थी, वहाँ आराम करने लगी थी फ्लावर गार्डन में आफ्टर ए लॉन्ग रन. ओके, देन बोरोइंग ए रोप फ्रॉम ए हाल्टर. एक हाल्टर मतलब जो बोरोइंग, कोई एक हाल्टर, एक बांधने की चीज़ होती है, उसको रोप को उन्होंने लिया वहाँ से लड़कों ने. डैन लेड हर होम. डैन ने उसको रस्सी से बांधा और उसको वापस घर लेके आए. फॉलोड बाय पार्टी ऑफ वेरी सोबर यंग जेंटलमैन, फॉर द काऊ वॉज इन ए सैड स्टेट. काऊ जो थी बहुत सैड स्टेट में थी, दुखी थी. हैविंग स्ट्रेंड हर शोल्डर इन जंपिंग. और जब बॉल को जंप करी थी तो उसके शोल्डर में स्ट्रेन आ गया था, तो मे बी वो लड़खड़ा रही थी. सो दैट शी लिम्प्ड. लड़खड़ा मतलब वो लिम्पिंग करके चल रही थी. हर आइज लुक्स वाइल्ड एंड हर ग्लॉसी कोट वॉज वेट एंड मडी. और उसका जो अच्छी सी स्किन थी वो वेट और मडी हो गई थी, पूरी कीचड़ में भर गई थी. ओके, You shall catch it this time, Dan said Tommy as he led the whizzing donkey beside the maltreated cow. तुमने इस बार तो इसको पकड़ लिया. as he led the whizzing airways डंकी, जो मतलब जो टॉबी जो था वो उसकी भी से मतलब उसका भी एकदम नोजी टाइप बहने लगी थी, पूरी उसकी पानी निकलने लग गया था नाक में से. ओके, वो पीछे पीछे मेल ट्रीटेड मतलब जिसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, इन लोग अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे थे काऊ के साथ में, उसकी लिए बात हो रही है. सो विल यू फॉर यू हेल्प. एंड वी ऑल डिड बट डेमी आज जैक. हम सब ने किया, जैक बोला. ही पुट इट इन टू आवर हेड्स सेड नेड. नेड ने बोला कि डैन की शरारत है, इसने हमारे मन में ये बात डाली थी कि चलो बुल फाइटिंग करते हैं. हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा था, खाली इसी ने किया ही है. I told you not to do it, cried Demi. डेमी ने बोला, मैंने तुमको बोला था पहले ही कि मत करो ये. Who was most broken hearted at poor बटरकैप स्टेट. बटरकैप की जो इसने जो सैड स्टेट देखी थी और उसकी वजह से उसको बहुत दुख हुआ. ओके, ओह बार विल सेंड मी ऑफ आई गेस. बारबल जो अंकल बाहर हैं वो मेरे को यहाँ से भेज देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है. डोंट केयर इफ़ ही डज मटर डैन लुकिंग वरीड इन स्पाइट ऑफ हिज वर्ड. तो उसको पूरा लग गया था कि मेरी ये शरारत के कारण वो मुझे यहाँ से निकाल देंगे. वी शैल आस्क हिम नॉट टू ऑल ऑफ अस सेड डेमी. डेमी बोला, हम लोग ऐसा करने से उनको मना करेंगे. एंड द अदर असेंटेड. ऐसा अदर लोग ने भी एग्री हो गए विद द एक्सेप्शन ऑफ स्टफ़ी. स्टफ़ी इनके साथ एग्री नहीं था. Who cherished the hope that all punishment might fall on one guilty head. उसको ऐसा लग रहा था कि एक ही आदमी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, वो है डैन. डैन ओनली सेड डोंट बॉदर अबाउट मी. डैन ने खाली बोला था, डैन ओके, बट ही नेवर फॉरगेट इट इवन दो ही लेट द लेट्स एस्ट्रे अगेन एज सून एज द टेम्पटेशन केम. बट ही फॉरगेट, कभी भूलता नहीं है. इवन दो ही लेट द लेट्स एस्ट्रे अगेन, वो अगेन इस तरह से काम करेगा जब टेम्पटेशन आएगी उसको, तो वो अगेन लेट्स मतलब यहाँ बॉय है, एस्ट्रे मतलब अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ, मतलब जो रूल्स तो तोड़ने के लिए अगेन ऐसा काम करेगा. इस तरह से वो बोल रहे थे. When Mr. Bard saw the animal and heard the story, he said very little, evidently fearing that he should say so much in first moments of impatience. जब मिस्टर बैर ने इस तरह के एनिमल को देखा, मतलब अपनी बटरकैप को देखा और उन्होंने ये स्टोरी सुनी, उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा. उनको ऐसा लगा कि ही शुड से टू मच, बहुत कुछ बोलेंगे फर्स्ट मोमेंट, जब भी उनको एकदम गुस्सा आएगा
तो बहुत कुछ चिल्लाएंगे, बोलेंगे बटर कैप वॉज मेड कम्फर्टेबल इन हर स्टॉल। तो बटर कैप जो वो अपने घर में घुस गई थी, वहाँ पे उनके गाय के बाड़े में घुस गई थी, तो आप उसको